1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के सामने हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा। इस पराजय से भारत में हिंदू मुस्लिम संघर्ष का स्वरूप सदा के लिए बदल गया। गौरी ने पृथ्वीराज की हत्या कर दी एवं अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारत का गवर्नर बना दिया। ऐबक गौरी का दास था और उसे गवर्नर बनाने का कारण था गौरी की एकमात्र संतान का पुत्री होना। ऐबक की 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय उसकी मौत हो गई तथा शमसुद्दीन इल्तुतमिश को ऐबक का कार्यभार प्राप्त हुआ। इल्तुतमिश एक क्रूर इस्लामी शासक था जिसने एक बड़ी सेना तैयार कर रणथंबोर तथा मंडोर के हिंदू राज्यों को नष्ट करना आरंभ कर दिया। इल्तुतमिश ने राजस्थान के कई प्रमुख शिक्षा स्थलों को ध्वस्त करते हुए मेवाड़ की ओर बढ़ गया। यहाँ उसका सामना मेवाड़ के रावल जैत्र सिंह से हुआ, जो उस समय नागदा नामक सुंदर मंदिरों की नगरी से मेवाड़ का शासन चलाते थे। यह नागदा नगरी वर्तमान के उदयपुर से 20 किलोमीटर दूर स्थित तथा यह भी मेवाड़ की कभी राजधानी हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय नागदा में 1000 के लगभग शिव और विष्णु एवं जैन मंदिर हुआ करते थे। इल्तुतमिश ने मेवाड़ एवं अजमेर के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया। चौहान जो अभी तक अपनी पराजय से उभरे नहीं थे, वह फिर से पराजित हुए। इल्तुतमिश ने नंदे समा के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर को भी तोड़ दिया। उस समय मग ब्राह्मण महान ज्योतिषी माने जाते थे एवं इन सूर्य मंदिरों का निर्माण ग्रहों और गणना के लिए उन्हीं के द्वारा कराया गया। ऐसा माना जाता है कि नांदे समा का सूर्य मंदिर मेवाड़ में तोड़े गए मंदिरों में पहला। 1229 ईस्वी में जैत्र सिंह पामराज तांटेड़ की अगुवाई में मेवाड़ की सेना ने इल्तुतमिश पर उस घाटी में आक्रमण किया जो गोंगुदा को नागदा से जोड़ती थी। उसे भूताला का युद्ध भी कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास में हुए सभी युद्धों में यह भी एक भीषण युद्ध, क्योंकि इसमें दोनों ही ओर से सहस्त्रों योद्धा मारे गए थे। तांटेड़ अपने राजा की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, किंतु उससे पूर्व उन्होंने अपने राजा जैत्र सिंह को इस्लामियों से बचा लिया। इल्तुतमिश ने अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए संपूर्ण नागदा नगरी को जला दिया एवं वहां के समस्त मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। नागदा का विध्वंस इल्तुतमिश द्वारा इस प्रकार तोड़ा गया कि उसे पुनः बनाया ही न जा सके। नागदा का विध्वंस हिंदू धर्म पर इस्लामियों द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ा ही क्रूर एवं इतिहास द्वारा उपेक्षित आघात है। प्रत्येक मूर्ति एवं मंदिर को इस प्रकार तोड़ा गया था कि उसे पुनः बनाया ही न जा सके। मेवाड़ में एक प्रसिद्ध कहावत है, इल्तुतमिश के मुसलमान मूर्तियों से लड़ाई कर रहे थे, जैत्र सिंह को न पाकर नागदा को ही जला रहे थे। जैत्र सिंह ने नागदा में भूताला के युद्ध के बलिदानियों की स्मृति में बाघेला तालाब खुदवाया। नागदा में एक बहुप्रसिद्ध शास्त्रबाहु का मंदिर आज भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इसी कालखंड में गुजरात पर सोलंकी राजा भीमदेव, जिनसे भोला भीम भी कहा जाता था, वह राज करते थे। वह सिर्फ नाम के लिए थे। वास्तव में सत्ता पर बघेल पिता पुत्र राणा लवण प्रसाद एवं उनके पुत्र वीरधवल का प्रभाव था। जब इल्तुतमिश ने गुजरात पर हमला किया तो वीरधवल ने मेवाड़ के जैत्र सिंह से जब सहायता मांगी तो वह सहायता नहीं कर पाए थे। एक बार फिर सभी राजपूतों ने, जिसमें मेवाड़ के जैत्र सिंह, मारवाड़ के सोम सिंह, उदय सिंह और धारावर्ष ने अपनी सेना को एकजुट किया और इल्तुतमिश के खिलाफ मोर्चा संभाला, परंतु इसमें भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में उनके कई प्रमुख राजपूत सरदार वीरगति को प्राप्त हुए तथा नागदा का पूर्णतया विनाश हो गया। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ में शरण ली तथा वीरधवल के पास अपने दूत भेजकर इल्तुतमिश के विरुद्ध लड़ने का प्रस्ताव रखा। अंततः हिंदुओं ने एकता जुटाई और मेवाड़ में एक अनजान जगह पर 1234 ईस्वी में तुमुल युद्ध में इल्तुतमिश की पराजय हुई। यह युद्ध 8 माह तक चला। उसकी पराजय से व्यर्थ इल्तुतमिश इस युद्ध के कुछ समय पश्चात 1236 ईस्वी में मर गया। दिल्ली सल्तनत की यह पराजय थी। दिल्ली सल्तनत की यह प्रथम पराजय थी, वह भी मेवाड़ के राजाओं के हाथ। चिड़वा के आलेख में इस विजय को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, जैत्र सिंह ने पृथ्वी को बचा लिया और ऋषि अगस्त्य की भांति तुर्कों की सेना के प्राण पी गए। इस आलेख में हिंदू ऋषि अगस्त्य का उल्लेख किया गया है, जिनके विषय में कथा है कि उन्होंने पूरा समुद्र पी लिया। इसके पश्चात नागदा को पूरी तरह छोड़ दिया गया
किया और जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी घोषित किया। जैत्र सिंह के राज्यकाल में मेवाड़ चांदी के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बनकर भी उभरा। जैत्र सिंह ने इसके बाद सिंध के मुसलमानों की सेना को भी पराजित किया था। माउंट आबू के आलेख में उनकी विजय का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है। मेवाड़ की सेना प्रेतों की भांति सिंध की सेना का रक्तपान कर रही थी और जैत्र सिंह की जय जयकार कर रही थी। जैत्र सिंह का अंतिम युद्ध दिल्ली के नसरुद्दीन महमूद से 1248 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध 8 महीनों तक चला, जिसके पश्चात नसरुद्दीन पुनः दिल्ली को लौट गया। इस्लामी आक्रांताओं से संघर्ष के अतिरिक्त जैत्र सिंह ने 1242 ईस्वी में गुजरात के त्रिभुवन पाल, मालवा के परमार शासकों एवं मेवाड़ के आसपास के छोटे राज्यों को पराजित कर अपने परिवार की सत्ता एवं संप्रभुता स्थापित की। मेवाड़ के इन महान राजा ने लंबे समय तक शासन किया और शासन का भार अपने पुत्र तेज सिंह को अपने जीवन काल में ही सौंप दिया। जैत्र सिंह दीर्घायु को प्राप्त हुए। रावल तेज सिंह भी अपने पिता के समान प्रतापी और शौर्यवान राजा थे और उन्होंने भी मेवाड़ की सीमाओं एवं ख्याति का विस्तार किया। अपने जीवन काल में उन्होंने गुजरात के बीसल देव को पराजित किया। तेज सिंह ने 1273 ईस्वी तक शासन किया एवं उनके पश्चात उनके पुत्र समर सिंह ने 30 वर्षों तक मेवाड़ पर शासन किया। समर सिंह ने गुजरात के साथ मैत्री कर दास वंश के दुर्दांत इस्लामी हत्यारे गयासुद्दीन बलबन को पराजित कर उसे पुनः दिल्ली की सीमा तक ही सीमित कर दिया। चीड़वा के आलेख के अनुसार रावल समर सिंह को शत्रुओं का हंता सिंह भी कहते थे। रावल समर सिंह का देहवासन 1303 ईस्वी में हुआ और उनके पश्चात रावल रतन सिंह मेवाड़ के शासक बने। हिंदुओं द्वारा विस्मृत रावल जैत्र सिंह के शौर्य की गाथा लिखने में तुलनीय संतोष प्राप्त हुआ है, किंतु एक बात जो उल्लेखनीय है कि जैत्र सिंह के बिना मुसलमानों का दास वंश अत्यंत सरलता से भारतवर्ष का इस्लामीकरण कर चुका होता। अतः हमें इन सभी महाराणाओं को उनकी दूरदर्शिता को तथा उनके शौर्य को हृदय से नमन करना चाहिए, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उठकर इस्लामी विस्तारवादियों से संघर्ष कर उन्हें पराजित किया। चीड़वा गांव में मिले 1273 ईस्वी के एक शिलालेख से रावल जैत्र सिंह के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा द्वारा 1983 में लिखित राजस्थान के इतिहास के स्रोत नामक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 110 पर उदयपुर से 8 मील दूर चित्तौड़गढ़ में प्रतापगढ़ तहसील में बने एक मंदिर के मुख्य द्वार पर बप्पा रावल के वंशजों पदम सिंह, जैत्र सिंह, तेज सिंह, समर सिंह के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसे चीड़वा आलेख कहा गया। वियना के ओरिएंटल एंड इंडियन एंटिक्वेरी जर्नल्स में चीड़वा तथा माउंट आबू के आलेखों का और उनमें जैत्र सिंह के विषय में किए गए महत्वपूर्ण उल्लेखों का पता चलता है।